यह कहानी है एक गांव की, जहां शाम का सूरज, नदी की लहरें और बरगद की छांव मिलकर आपको गहरी तसल्ली देंगे। आइए, इस शांत रात में हम डूब जाएं और हर चिंता को धीरे धीरे पीछे छोड़ दें। चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों, सफ़र में हों या दिन भर के काम के बाद आराम कर रहे हों, अब बस धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस सफ़र में मेरे साथ चल पड़िए। सूरज डूब रहा था और आकाश धीरे धीरे नारंगी से गहरे नीले रंग में बदल रहा था। गांव बिलगांव की गलियां उस समय बिल्कुल अलग ही रूप ले लेती थीं। मिट्टी की गंध, गोबर से लिपी जमीन और कहीं कहीं से उठता चूल्हे का धुआं, सब मिलकर एक शांत वातावरण बनाते थे। नदी के किनारे बसे इस गांव में हर दिन का अंत लगभग एक सा ही होता था, लेकिन उसमें भी एक अद्भुत शांति छिपी रहती थी। खेतों से लौटते बैलों की घंटियों की आवाज और बच्चों की हल्की फुल्की किलकारियां हवा में घुल जाती थीं। धीरे धीरे सब अपने अपने घरों में सिमट जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है। इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर धरती को अपनी बाहों में समेट लेती थीं। दिन भर यह पेड़ गांव के बुजुर्गों और बच्चों का आसरा बना रहता। शाम होते होते यह और भी रहस्यमयी लगने लगता था। उसी बरगद के नीचे अक्सर नंदन बैठा करता। नंदन गांव का ही एक युवक था, उम्र लगभग 25 साल। दिन भर खेत में काम करने के बाद वह वहां बैठकर अपनी थकान मिटाता। उसके लिए यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि किसी मित्र जैसा था जो हर दिन उसकी बातें सुनता। उस शाम भी नंदन बरगद के नीचे आकर बैठा। हल्की हवा बह रही थी और पत्तियों की सरसराहट एक धीमा संगीत बना रही थी। दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही थी, किसी चरवाहे की जो अब भी अपनी भेड़ों के साथ घाटी में था। नंदन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा गांव अब धीरे धीरे नींद में डूब रहा है। उसके भीतर भी एक शांति उतरने लगी। इस क्षण में न तो कोई चिंता थी, न कोई बोझ। बस हवा का स्पर्श, मिट्टी की गंध और जीवन का धीमा सहज प्रवाह। बरगद की छांव में बैठा नंदन सोच रहा था कि गांव का जीवन भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें एक अलग ही गहराई है। यहाँ समय जैसे ठहर जाता है और इंसान अपने भीतर झांक सकता है। रात गहराने लगी थी। गांव के घरों में चूल्हे बुझ चुके थे और कहीं कहीं से दियों की हल्की लौ झिलमिला रही थी। आसमान में चांद निकल आया था, बिल्कुल गोल और उज्जवल। उसकी सफेद रोशनी बरगद के पत्तों पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। बरगद के पास से ही पगडंडी नीचे की ओर जाती थी, जो नदी तक पहुंचती थी। नंदन ने सोचा, आज थोड़ा आगे चलकर नदी के किनारे भी बैठा जाए। वह धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतरने लगा। उसके कदमों की आहट मिट्टी में दब रही थी। नदी इस गांव की आत्मा थी। दिन भर लोग उसका पानी पीते, कपड़े धोते और बच्चे उसमें खेलते। लेकिन रात में वही नदी बिल्कुल अलग लगती थी। शांत, गंभीर और रहस्यमयी। उसकी सतह पर चांद की परछाई ऐसे झिलमिला रही थी जैसे कोई सपना तैर रहा हो। नंदन ने पास ही एक बड़े पत्थर पर बैठकर पानी की ओर देखा। हवा में ठंडक थी और दूर खेतों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। उसे लगा जैसे प्रकृति ने रात के लिए अपना अलग संगीत रच दिया है। दिन की चहल पहल अब बिल्कुल गायब थी।
और उसके स्थान पर यह गहरी, सुकून भरी खामोशी थी। वह सोचने लगा, कितनी बार इंसान भाग दौड़ में उलझकर यह सब देखना भूल जाता है, जबकि असली सुख तो इसी में है, आसमान की तरफ देखना, हवा को महसूस करना और नदी के साथ बैठना। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझिल होने लगीं। नींद उसे अपने आगोश में खींच रही थी, लेकिन अभी वह पूरी तरह सोना नहीं चाहता था। उसे बस यह रात और थोड़ी देर और जीनी थी। नदी किनारे बैठा नंदन धीरे धीरे अपने बचपन की यादों में खो गया। वह वही जगह थी जहां उसने पहली बार तैरना सीखा था। याद आया कैसे उसके दादा उसे हाथ पकड़कर पानी में उतारते थे और कहते थे, पानी से डरना मत, यह माँ की तरह है, बस उसे अपनाना सीखो। बरगद के नीचे भी उसका बचपन बीता था। वहीं बैठकर उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनी थीं, रामायण की कथा, पुराने युद्धों की बातें और लोकगीतों की धुनें। वे सब कहानियां अब भी उसकी स्मृति में जीवित थीं। आज उन यादों ने उसे अंदर से हल्का कर दिया। जीवन कितना लंबा लगता है, पर दरअसल हर पल एक धागे की तरह जुड़कर ही कहानी बनाता है। उसे अपनी माँ की याद आई, कैसे वह रात को खेत से लौटने पर दरवाजे पर इंतजार करती थी। उनके हाथों की बनी रोटियों की खुशबू आज भी उसकी नाक में बसी हुई थी। माँ अब नहीं थी, लेकिन उनकी स्मृति उसके साथ थी, हर सांस में। नंदन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यादों की यह यात्रा उसे और गहरे सुकून में डुबो रही थी। रात अब और गहरी हो गई थी। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। हवा और ठंडी हो चुकी थी और नदी का प्रवाह एक धीमी लोरी जैसा लग रहा था। नंदन ने लेटकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा मानो पूरी दुनिया रुक गई है। इस स्थिरता में ही सबसे बड़ी गहराई छिपी है। यह क्षण ऐसा था जिसमें न कोई चिंता थी, न कोई भविष्य का डर, बस वर्तमान था, और वही सबसे पर्याप्त था। उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे पिघल रही थी। वह समझ रहा था कि जीवन का सौंदर्य भाग दौड़ में नहीं, बल्कि ठहराव में है। जब इंसान ठहरकर सांस लेता है, तभी उसे असली जीवन दिखता है। बरगद की छाया, नदी की लय और चांदनी की रोशनी, ये सब मिलकर उसके लिए एक नई कविता रच रहे थे। यह कविता शब्दों में नहीं थी, बल्कि अनुभव में थी। आखिरकार नंदन वापस बरगद के नीचे लौट आया। वह उसके तने से टिककर बैठ गया। थकान अब पूरी तरह मिट चुकी थी। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। बरगद मानो उसे अपनी गोद में सुला रहा था। उसकी जड़ों की ठंडक, पत्तों की सरसराहट और रात की खामोशी सब मिलकर एक मधुर लोरी बन गए थे। नंदन गहरी नींद में चला गया। उसके सपनों में वही पुराना गांव, माँ की मुस्कान और नदी का संगीत गूंज रहा था। उस रात सिर्फ नंदन ही नहीं, बल्कि पूरा गांव भी शांति में सोया था, और बरगद का पेड़ वह साक्षी बना रहा, जैसे वह सदियों से हर पीढ़ी की थकान और कहानियां अपने आंचल में समेटता आया है।